गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ईटीआई के केकेएल सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पे आज हम देखेंगे कि 20 जून 2024 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल हो सकते हैं। उसी के साथ फंडामेंटल न्यूज पे हम डिस्कशन करेंगे, और अगर कोई टेक्निकल स्टॉक अच्छा लगता है तो उस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने कल का वीडियो पूरी तरह से सुना होगा, हमने ये बताया था कल के वीडियो में, हमारे केकेएल सीरीज में बताया था कि आज के दिन बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, और बिल्कुल ठीक उसी तरह लगभग बैंक निफ्टी में 1400 पॉइंट की एक तेजी देखने मिली है। अगर आपने देखा होगा कि हमने बताया था कल के वीडियो में कि बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए थोड़ी बहुत जगह है, बल्कि निफ्टी को ऊपर जाने के लिए उतना जगह नहीं है। और आज एक बात हमको ध्यान से देखनी पड़ेगी, जो कि निफ्टी में गिरावट के साथ बंद हुई है, क्लोज हुई है, और बैंक निफ्टी लगभग 950 पॉइंट के तेजी से क्लोज हुई है। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंड तक देखिए। जैसे हमने कल कहा था कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ आज का भी वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को वीडियो में बने रहना है, वीडियो एंड तक देखना है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी भी आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल बटन पर अभी क्लिक कीजिए और वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, उसी के साथ हमारे ईटीआई के जो सोशल मीडिया के पेजेस है उसको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, और कोई सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, उस पर आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो इंपॉर्टेंट न्यूज होगी उसके भी अपडेशंस आपको, जो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे या फिर जो आप यूट्यूब यूज करते हो उस पे आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्टिंग में हम वीडियो के स्टार्टिंग में आज हम पहले फंडामेंटल न्यूज पे फोकस करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद टेक्निकल लेवल्स पे डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज न्यूज स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पहला फंडामेंटल न्यूज है अदानी ग्रुप के बारे में। सो अदानी समूह ऊर्जा परिवर्तन में $100 बिलियन का निवेश करना है। तो यह एक सबसे इंपॉर्टेंट अदानी ग्रुप के लिए न्यूज है, जो कि अदानी समूह ऊर्जा परिवर्तन में $100 बिलियन का निवेश करेगा। उसी के साथ सूर्य के प्रकाश से बिजली बनाने के लिए और सौर पार्क और पवन ऊर्जा से बिजली बनाने वाले पवन फार्म बनाने के अलावा समूह ग्रीन हाइड्रोजन, पवन ऊर्जा टर्बाइन और सौर पैनल बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए प्रमुख सुविधा बनाए रहे हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो न्यूज है अदानी ग्रुप के लिए है। दोस्तों, उसी के साथ अदानी समूह ऊर्जा परिवर्तन परियोजना और हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक हर प्रमुख घटक का उत्पादन करने की विनिर्माण क्षमता में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, मतलब लगभग 835 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगा। इससे अध्यक्ष बुधवार को कहा है। सो ये जो हम न्यूज आपसे डिस्कस कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट, और आने वाले समय में जो अदानी ग्रुप हो या फिर ओवरऑल जो ग्रीन हाइड्रोजन वाला सेक्टर है उसमें एक अच्छा खासा, हम बोल सकते हैं कि एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। उसी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन जिसे स्वच्छ ऊर्जा से संचालित इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से पानी से हाइड्रोजन को अलग करके बनाया जाता है, को उद्योग के साथ साथ परिवहन को डिकार्बोनाइज करने के लिए एक संभावित रामबाण के रूप में देखा जाता है। सो जो हमने जैसे कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन वाले जो स्टॉक्स है या फिर वो जो सेक्टर है उसमें भी अच्छा खासा एक मोमेंटम मिल सकता है। क्रिसिल के इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के भविष्य के लिए उत्प्रेरक कार्यक्रम में बोलते हुए अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी जी ने कहा है कि ऊर्जा परिवर्तन और डिजिटल बुनियादी ढांचा अरबों डॉलर के अवसर है, जो स्थानीय और वैश्विक स्तर पर भारत को बदल देंगे। सो ये हमारे भारत के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी एक काफी एक इंपॉर्टेंट और एक अच्छा न्यूज है, जो कि फंडामेंटल बेसिस पे वो पर्टिकुलर अदानी ग्रुप पे और ओवरऑल वो सेक्टर पे एक अच्छा खासा प्रभाव डाल सकता है।
सो दोस्तों, ये था आज का हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज, और इसी के साथ और अभी अभी जो 2 से 3 और फंडामेंटल न्यूज है उस पे भी डिस्कशन करेंगे। हमारा दूसरा फंडामेंटल न्यूज है जो कि HCL टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, HCL टेक्नोलॉजी ने दूरसंचार कंपनियों के लिए 5G आधारित जेन AI समाधान विकसित करने के लिए टेक्नोट्री के साथ साझेदारी की है। सूर्य प्रकाश से बिजली बनाने के लिए सौर पार्क और पवन ऊर्जा से बिजली बनाने वाले फार्म के अलावा यह समूह ग्रीन हाइड्रोजन, पवन ऊर्जा टरबाइन और सौर पैनल बनाने के लिए इलेक्ट्रो बाजार बनाने के लिए प्रमुख सुविधा बना रहा है। IT सेवा कंपनी HCL टेक ने बुधवार को कहा है कि उसने वैश्विक दूरसंचार उद्योग के लिए उन्नत 5G आधारित जनरेटिव समाधान विकसित करने के लिए दूरसंचार कंपनियों को सेवा देने वाली फिनिश सॉफ्टवेयर कंपनी टेक्नोट्री के साथ सहयोग किया है। उसी के साथ कंपनी ने एक बयान में कहा है कि दोनों संस्थाएं दूरसंचार कंपनियों और CSP को नए अवसर खोलने, नवाचार में तेजी लाने और व्यक्तिगत अगली पीढ़ी के समाधानों के साथ संधारणीय विकास को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। इस साझेदारी में दूरसंचार कंपनियों और CSP के लिए AI आधारित डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने में HCL टेक्नोलॉजी की गहरी विशेषज्ञता और टेक्नोटिक्री सिद्ध 5G और AI आधारित BSS प्लेटफॉर्म क्षमताएं शामिल होंगी। दोस्तों, ये जो HCL टेक्नोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज है, ये न्यूज भी HCL टेक्नोलॉजी के स्टॉक पे एक अच्छा खासा प्रभाव, एक अच्छा खासा इंपैक्ट डाल सकता है। उसी के साथ इसमें उन्होंने एंड में कहा है कि टेक्नोट्री कॉर्प के CTO और CPO हितेश मोरा ने कहा है कि साझेदारी का उद्देश्य ग्राहकों के लिए राजस्व मुद्रीकरण क्षमताओं में सुधार करना है। ये एक काफी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज फॉर HCL टेक्नोलॉजी। अगर आप देखोगे तो ये न्यूज का स्टॉक पे भी एक अच्छा खासा प्रभाव आज के दिन थोड़ा बहुत देखने मिला है, और आने वाले समय में भी एक अच्छा खासा इंपैक्ट ये न्यूज का वो पर्टिकुलर स्टॉक पे हो सकता है। दोस्तों, हमारा तीसरा न्यूज है जो कि जर्मन ऑटो कंपोनेंट सप्लायर ZF ग्रुप ने अपने भारतीय सहायक कंपनी में 7.5 हिस्सेदारी बेची है। कंपनी के एक बयान में कहा है कि शेयर की बिक्री से ZF CVCS इंडिया पर नियंत्रण पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि जर्मन ऑटो कंपोनेंट सप्लायर ZF ग्रुप ने बुधवार को कहा है कि उसने विकास के लिए तरलता और वित्तीय लचीलापन बढ़ाने के लिए अपनी भारतीय सहायक कंपनी ZF कमर्शियल व्हीकल्स कंट्रोल सिस्टम, जिसको CVCS बोलते हैं, इंडिया में 7.5% हिस्सेदारी बेची है। ZF ग्रुप ने अपनी विकास योजना के लिए तरलता और वित्तीय लचीलापन बढ़ाने के लिए अपनी सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी ZF CVCS इंडिया में 14,25,000 शेयर बेचे हैं, जो कि 7.5% हिस्सेदारी के बराबर है। इस लेन देन से ZF की वित्तीय लचीलापन मजबूत होगा, जिससे वह अपने आगे के विकास और गतिशील रूप से विकसित हो रहे भारतीय बाजार में निवेश कर सकेगा। ये एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि जर्मन ऑटो कंपोनेंट के बारे में है। फेडरेशन जर्मनी मुख्यालय वाली फर्म ने 2020 में वैपको के अधिग्रहण के बाद जनवरी 2022 में वाणिज्यिक वाहन नियंत्रण प्रणाली व्यवसाय शुरू किया था। ये एक न्यूज है जो कि वो जर्मन ऑटो कंपोनेंट सप्लायर के बारे में एक इंपैक्ट कर सकती है, बट जो हमने पहले 2 फंडामेंटल न्यूज जो डिस्कस किए वो थोड़े काफी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। हमारा चौथा, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि जैक्सन ग्रीन और NTPC के बारे में है। जैक्सन ग्रीन को NTPC से फ्लू गैस से 4G इथेनॉल बनाने की परियोजना स्थापित करने का ऑर्डर मिला है। दोस्तों, ये न्यूज पे आप सभी को थोड़ा फोकस करना है। अगेन हम रिपीट करते हैं, जैक्सन ग्रीन को NTPC से
फ्लू गैस से 4G इथेनॉल बनाने की परियोजना स्थापित करने का ऑर्डर मिला है। छत्तीसगढ़ के लारा में प्रस्तावित प्लांट बिजली संयंत्रों से निकलने वाली फ्लू गैस से 10 टन प्रतिदिन TDP 4G इथेनॉल का उत्पादन करेगा। कंपनी ने यह एक उनके बयान में कहा है। नए ऊर्जा संक्रमण प्लेटफॉर्म जैक्सन ग्रीन ने बुधवार को कहा है कि उसे फ्लू गैस से 4G इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए एक प्लांट स्थापित करने के लिए राज्य के स्वामित्व वाली NTPC से एक ऑर्डर मिला है। विओलिया कार्बन क्लीन की नवीनतम कार्बन कैप्चर तकनीक का उपयोग करते हुए प्लांट फ्लू गैस से 25 TPD CO2 कैप्चर करेगा, जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी, यह कहा गया है। साथ ही 7.5 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर के माध्यम से प्रतिदिन 3 टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न किया जाएगा, बयान में ये कहा है। दोस्तों, NTPC के लिए भी एक ये फंडामेंटल न्यूज है और जैक्सन ग्रीन के लिए भी ये एक फंडामेंटल न्यूज है। इसी के साथ आज का जो फंडामेंटल न्यूज था वो हमने आपसे डिसाइड किया है। अब दोस्तों, जो टेक्निकल स्टॉक है जो हमें लग रहा है कि आने वाले 15 से 20 दिन में या फिर आने वाले महीनों में एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है, वो स्टॉक हम डिसाइड करेंगे। अगर आपने देखा होगा कि हमने जो कल स्टॉक दिया था वो स्टॉक का एक काफी अच्छा मोमेंटम हमको देखने मिला है। गोदरेज एग्रोवेट, अगर आप देखोगे हमने हमारे कल के वीडियो में गोदरेज एग्रोवेट और जुबलिंट फूड का हमने एक स्टडी दिया था जो हमें अच्छा लग रहा है। ये देखिए, गोदरेज एग्रोवेट लगभग आज 2% के तेजी से क्लोजिंग हुआ है। कल जब हमने स्टॉक दिया था लगभग अगर आप देखोगे 538 के लेवल पे ये स्टॉक 538 पे ये लेवल स्टॉक पे एक क्लोजिंग था, माफ कीजिए 606 के लेवल पे, माफ कीजिए दोस्तों, गोदरेज एग्रोवेट हमने जब कल दिया था 606 के लेवल पे ये कल क्लोजिंग था और आज स्टॉक में लगभग 2% की तेजी हमें देखने मिली है। स्टॉक लगभग 630 रुपए का आज हाई किया और उसके बाद स्टॉक अराउंड 618 के लेवल पे सेटल हुआ है। हमने स्टॉक देने के बाद स्टॉक आज 608 का लो करने के बाद उसमें एक तेजी देखने मिली जो कि 622 तक अगेन वो मोमेंटम हुआ था। तो स्टॉक में आज अच्छी खासी एक तेजी देखने मिली है और आने वाले दिनों में भी ये स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है। दोस्तों, आज हम आपको जो स्टॉक देने वाले वो स्टॉक का नाम है सिंजिन इंटरनेशनल। तो अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक करंटली अगर हम देखते हैं तो आज स्टॉक लगभग 3 रुपीज 40 पैसे से पॉजिटिव है। स्टॉक करंटली 711 के आसपास चल रहा है। करंट लेवल से हमें स्टॉक में एक तेजी लग रही है, तो स्टॉक करंट लेवल से 722 तक आ सकता है और 722 अगर क्रॉस होता है तो स्टॉक 722 के लेवल, उसके बाद 742 के लेवल और 742 क्रॉस करता है तो 752 और 767 के लेवल हमें सिंजिन इंटरनेशनल में देखने मिल सकते हैं। अगेन हम रिपीट करते हैं, सिंजिन इंटरनेशनल आज लगभग 3 रुपीज 40 पैसे के क्लोजिंग से पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। स्टॉक लगभग 711 रुपए के आसपास चल रहा है। करंट लेवल से स्टॉक हमें 722 के लेवल दिख रहा है। अगर 722 भी क्रॉस होता है तो 742, 752 और 767 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। करंट लेवल से अगर स्टॉक 694 तक अगर आता है तो वो भी एक अच्छा खासा बाइंग का लेवल हो सकता है और वहां से अगेन एक रिवर्सल मोमेंटम पॉजिटिव देखने मिल सकते हैं। बट हमें लग रहा है कि स्टॉक को एक करंट प्राइस से ही, करंट मोमेंटम से ही एक पॉजिटिव मोमेंट आने का चांसेस है। स्टॉक को अराउंड 665 के लेवल का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक हुआ तो स्टॉक में डाउन का मोमेंटम हमें देखने मिलेगा। तो करंट लेवल से स्टॉक हमें पॉजिटिव लग रहा है। अराउंड से 767 का हमारा लास्ट का लेवल है एज पर अवर नॉलेज। दोस्तों, ये था हमारा टेक्निकल स्टॉक जो कि आने वाले समय में आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है।
अगर आपने हमारे वीडियो प्रॉपरली देखे होंगे जी, उसमें हमने जो स्टॉक्स डिस्कस किए थे, चाहे वो फंडामेंटल हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे लेवल्स हो, उन सभी का प्रदर्शन काफी अच्छा हो रहा है। तो आप जो हम लेवल डिस्कस करते हैं वो देख के आप नेक्स्ट दिन का एक प्लान आउट कर सकते हो, और आने वाले समय में भी अच्छे वीडियोस आपको देखने मिलेंगे, अच्छे लेवल्स, अच्छे स्टॉक्स आपको वीडियो के माध्यम से देखने मिलेंगे। सो दोस्तों, अब नजर डालते हैं बैंक निफ्टी पे, जो कि पहले आज का मूवमेंट कैसे रहा वो देखते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो सुबह जब 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, वहां पे एक गैप अप ओपन होने के बाद अराउंड 10 o'clock थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे रिट्रेस किया था, और वहां से जो बैंक निफ्टी ने एक रिकवरी दी, एक काफी अच्छा खासा मोमेंटम बैंक निफ्टी ने हमें दिया था। हमने जैसे कहा था कि बैंक निफ्टी अगर कल के हाई के ऊपर सस्टेन होती है तो एक काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। हमने ये भी कहा था कि बैंक निफ्टी करंट लेवल से 50,667 आ सकती है, और 667 क्रॉस करने के बाद 51 133 ये लेवल आ सकती है। बिल्कुल उसी तरह बैंक निफ्टी में मोमेंटम देखने मिला है, और वो भी लेवल क्रॉस होने के बाद हमने ये भी कहा था कि बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल में एक अच्छा खासा मोमेंटम देने के चांसेस है, जैसे कि आज बैंक निफ्टी ने 51,957 का हाई किया है। सो दोस्तों, काफी अच्छा मोमेंटम आज हमें बैंक निफ्टी में देखने मिला है। जैसे हमने हमारे कल के सीरीज में डिस्कस किया था, उसी तरह आज बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी देखने मिली है। जिन्होंने भी लेवल अच्छे तरह से सुने होंगे, प्रॉपरली उसका नोट किया होगा, तो उन सभी को, सभी इन्वेस्टर्स को, सभी ट्रेडर्स को उसका बेनिफिट हुआ रहेगा। तो दोस्तों, अब हम नजर डालते हैं कल के लिए जो बैंक निफ्टी के लेवल्स है उसके ऊपर। उसके पहले अगर आप देखोगे तो हमने 19 जून के लिए ये कहा था कि ये देखिए 50,562 ये हमारा कल का हाई था, मतलब 18 जून का, और वो क्रॉस करने के बाद हमने कहा था कि एक एक लेवल क्रॉस करते हुए 51,224 तक हमें लग रहा था, और वो क्रॉस करने के बाद हमने कहा था कि वो भी क्रॉस होता है तो 51,476 ये लेवल आ सकता है। और हमने ये ऊपर के लेवल डिस्कस नहीं किए थे, बट वीडियो के माध्यम से आपको हमने ये शेयर, मतलब ये आपको दिख रहा था कि यहाँ पे हमारे लेवल से बिल्कुल उसी तरह एक एक लेवल ब्रेक करते हुए निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने 51,957 का हाई किया। सो दोस्तों, अभी हम कल के लिए जो बैंक निफ्टी के लेवल है उसके ऊपर नजर डालते हैं। तो अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का जो आज का क्लोजिंग आया है लगभग 51,398 के आसपास है, मतलब जो कि हमारा कल के लिए 50% लेवल है, उसके नजदीक के लेवल पे 50% का जो लेवल है उसके आसपास ही क्लोजिंग दिया है। सो कल के लिए हमें ऐसे लग रहा है अगर 51,957 अगर क्रॉस होता है तो ही बैंक निफ्टी में तेजी आएगी, अदरवाइज बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके थोड़ा ऊपर जाके वहां से एक शायद प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी। अगर आपने आज का मूवमेंट देखा होगा तो निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुई है, और बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी से बंद हुआ है, बट हमें ऐसे लग रहा है कि ऊपर के लेवल में शायद प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, क्योंकि हमने ये कहा था कल के वीडियो में भी कि बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए चांस, मतलब जगह थी, निफ्टी को नहीं थी। और उसी तरह निफ्टी एक फ्लैट मूवमेंट देने के बाद एक निगेटिव क्लोजिंग हमें निफ्टी में देखने मिला है। सो हमें ऐसे लग रहा है कल, मतलब गुरुवार के दिन, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो हमें ऐसे लग रहा है अगर बैंक निफ्टी 51,957 क्रॉस होती है तो ही हमें बैंक निफ्टी में ऊपर की मोमेंटम देखने मिल सकता है। अदरवाइज ऐसे हो सकता है शायद कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाए और थोड़ा ऊपर जाएगी, और वहां से एक सेलिंग की रिवर्सल कैंडल बनने के बाद या फिर कोई पैटर्न बनने के बाद वहां से बैंक निफ्टी नीचे आएगी। तो कल के दिन बैंक निफ्टी में दोनों साइड मोमेंटम हमें एक्सपेक्ट है, उस तरह की मोमेंटम हो सकती है। अभी अगर हम लोग लेवल के माध्यम से मतलब देखते हैं, डिस्कस करते हैं, तो 51,398 का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है, लगभग 50% के ऊपर देखिए एक जो लेवल है वहां पे क्लोजिंग है।
अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और ऊपर 51,599 और 51,957 के बीच में जाके वहां पे अगर कोई सेलिंग की कैंडल बनती है तो वहां से बैंक निफ्टी नीचे आएगी। अगर करंट लेवल से बैंक निफ्टी 51,199 और 51,020 अगर ब्रेक होता है करंट लेवल से 51,199 और 51,020 अगर डाउन साइड ब्रेक होता है तो हमें बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिलेगी। बट ओवरऑल अगर कल हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में दोनों साइड मोमेंटम दिखेगी। तो जैसे हमने कहा कि करंट लेवल से अगर बैंक निफ्टी 51,378 के नीचे आती है तो हमें बैंक निफ्टी 51,199 तक आएगी। अगर 51,199 भी क्रॉस किया तो 51,020 तक आएगी। अगर 51,020 ब्रेक किया बैंक निफ्टी ने तो हमें 50,799 50,441 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और अगर 50,441 ब्रेक हुआ तो हमें 50,084 के लेवल्स देखने मिलेंगे। सो दोस्तों बैंक निफ्टी में ऐसे लग रहा है कि शायद फ्लैट ओपन होके थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आने की संभावना है। तो नीचे ज्यादा भी नहीं लग रहा है बट पहले 50,441 और 50,084 तक के लेवल हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं करंट लेवल से। और ऊपर के साइड में अगर 51,957 ब्रेक होता है तो 52,314 52,535 और 52,714 ये लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। या फिर मैक्सिमम 52,893 यहां तक बैंक निफ्टी मोमेंटम देखने मिल सकता है अगर आज का हाई ब्रेक हुआ तो। बट ऐसे लग रहा है कि शायद फ्लैट ओपन होके थोड़ा बहुत ऊपर जा सकती है बैंक निफ्टी और वहां से नीचे की मोमेंटम देखने मिल सकती है। सो नीचे कहां तक आएगा हमने वो भी डिस्कस किया। मतलब लग रहा है अगर ज्यादा मोमेंटम आया तो नीचे के जो लेवल्स है 50,441 के नीचे के लेवल्स वो भी कर एक एक करके अचीव होते जाएंगे। बट ओवरऑल फिलहाल ऐसे लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी एक फ्लैट ओपन होके थोड़ा बहुत दोनों साइड मोमेंटम देने की संभावना है। तो दोस्तों अब हम निफ्टी के लेवल पर नजर डालते हैं जो कि हमने कल के इसमें कहा था कि निफ्टी को ज्यादा ऊपर जाने के लिए जगह नहीं है। उसी तरह निफ्टी ने जो आज एक नेगेटिव क्लोजिंग दिया है उससे ऐसे लग रहा है कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्योंकि अगर मार्केट को ओवरऑल मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो जब भी बैंक निफ्टी अगर 1400 पॉइंट ऊपर जाती है तो शायद निफ्टी भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव रहना चाहिए था। बट निफ्टी में एक फ्लैट मोमेंटम फ्लैट साइडवेज टू डाउन हमें मोमेंटम देखने मिला है। सो निफ्टी अगर हम देखते हैं तो कल के लिए निफ्टी का 50% लेवल है जो कि 23,538 और आज का जो क्लोजिंग आया है 23,516 मतलब ये 50% के नीचे एक लेवल। तो हमें ऐसे लग रहा है कि बैंक निफ्टी माफ कीजिए निफ्टी करंट लेवल से हमें नेगेटिव लग रहा है। अगर करंट लेवल से 23,508 क्रॉस होता है तो हमें 23,472 23,412 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं निफ्टी में। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है एक अच्छी खासी मोमेंटम शायद कल निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। सो करंट लेवल से अगर निफ्टी 23,508 ब्रेक होता है तो 23,472 का लेवल और 23,472 ब्रेक होता है डाउन साइड तो 23,412 का लेवल हमें देखने मिल सकता है। और अगर 23,412 निफ्टी ने डाउन साइड ब्रेक किया तो 23,353 23,316 23,287 23,257 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बट कभी अगर आज का लो 23,412 ब्रेक किया तो निफ्टी में फ्रेश तेजी कभी आएगी अगर 23,664 या फिर 23,604 के लेवल अगर क्रॉस होता है 23,604 मतलब करंट लेवल से 23,604 के ऊपर अगर सस्टेन हुई निफ्टी तो ही लगभग 50-60 पॉइंट की तेजी देखने मिल सकती है जो कि 23,664 आज का हाई है। और अगर आज के हाई के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ही निफ्टी में नया तेजी देखने मिलेगी। हम लेवल डिस्कस करके रखते हैं बट जो पिछले 2 दिन से मोमेंटम ऐसे लग रहा है कि ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में हो रही है। तो अगर 23,664 ब्रेक हुआ तो 23,723
23,759 और 23,789 ये लेवल देखने मिल सकते हैं, बट उसके लिए पहले 23,664 लेवल क्रॉस करना होगा निफ्टी को। तो ओवरऑल कल भी फ्लैट ओपन होके शायद निफ्टी थोड़ी बहुत ऊपर आके वहां से एक नीचे की मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ओवरऑल निफ्टी में भी कल साइडवेज टू डाउन या फिर ओवरऑल निगेटिव सेंटीमेंट हमें लग रहा है। निफ्टी में ओनली अबाउट 23,664 निफ्टी में तेजी देखने मिलेगी। बैंक निफ्टी में जो हमने डिस्कस किया, अगर आज का हाई ब्रेक होता है तो ही बैंक निफ्टी में तेजी देखने मिलेगी, अदरवाइज अगर फ्लैट ओपन होके थोड़ा ऊपर आता है तो वहां पे एक सेलिंग का रिवर्स कैंडल या कोई पैटर्न सेलिंग का बन सकता है। सो दोस्तों, ये था हमारा बैंक निफ्टी स्पॉट के 20 जून 2024 के लिए लेवल्स। आप सभी लोग इन लेवल्स का एक नोट डाउन कर सकते हो और इन लेवल्स का आप फायदा आपके ट्रेडिंग में कर सकते हो। जो हम एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं उसको आप सभी को प्रॉपरली नोट डाउन करना है, कहाँ पे सस्टेन हो सकता है। हम जो बताते हैं उसको आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना है और आपके ट्रेडिंग के लिए उसको यूज करना है। सो दोस्तों, कल भी एक निफ्टी में जैसे आज बैंक निफ्टी में मोमेंटम हुआ, कल शायद निफ्टी में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है। उसी के साथ हमने जो फंडामेंटल न्यूज आपसे डिस्कस किया है उस पे भी जो हमने स्टार्टिंग में अदानी ग्रुप का जो एक न्यूज डिस्कस किया वो भी एक अच्छा न्यूज है। उसी के साथ HCL टेक्नोलॉजी का जो न्यूज डिस्कस किया वो भी एक अच्छा न्यूज है। और उसी के साथ लास्ट जो चौथा वाला न्यूज था NTPC के बारे में, वो भी एक अच्छा न्यूज है। तो वो न्यूज का उन पर्टिकुलर सेक्टर पे, उन पर्टिकुलर स्टॉक पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट हो सकता है, तो उन शेयरों पे भी आप सभी को ध्यान रखना है। सो दोस्तों, आज का वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट है और आने वाले दिनों में भी मार्केट एक थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि नया हाई निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दोनों ने बनाया है, तो मार्केट एक टॉप पे है। तो करंट सिचुएशन पे हमें जो न्यूज आते हैं ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में, जैसे कि महंगाई के दर, चाहे वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हो, तो उस पे भी हमें GDP डेटा हो, तो उस पे भी हमें ध्यान रखना है। हम आपके लिए आने वाले दिनों में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CPI डेटा, WPI डेटा क्या होता है वो भी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। वो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि फंडामेंटली ओवरऑल मार्केट पे इंपैक्ट हो सकते हैं, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, देन आपका CPI डेटा, WPI डेटा क्या होता है, वो सारा डिस्कशन हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग 28 जून 2024। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।